एशियन हॉकी के फाइनल में बादल खेल दिखा गए। मैच न होने के बायस पाकिस्तान और भारत मुश्तरका चैंपियन करार। मलेशिया ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पंजाब पुलिस में तबादलों की आंधी चल पड़ी। 36 डीपीओज के तकर्रुर तबादले। डीआईजी जुल्फकार हमीद सीसीपीओ लाहौर तैनात। वकास नजीर को डीआईजी ऑपरेशंस लगा दिया गया। इनाम वहीद डीआईजी इन्वेस्टिगेशन मुकर्रर। आरपीओ गुजरावाला शाहिद हनीफ एडिशनल आईजी एलीट फोर्स। आरपीओ मुल्तान कंवर मोहम्मद शाहरुख कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी तैनात। वसीम सियाल को आरपीओ मुल्तान लगाया गया। सुहेल ताजिक बहावलपुर और बिलाल सिद्दीक आरपीओ शेखुपुरा मुकर्रर। मोहम्मद अनवर खेतरान को डीपीओ चन्योट तैनात किया गया। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू चिन्योट राव इम्तियाज अहमद तब्दील। डिप्टी कमिश्नर लोधरा लगा दिया गया। मोहम्मद अयूब खान डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर को तब्दील करके एडिशनल सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स तैनात कर दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी पर्सनल स्टाफ ऑफिसर बराए वज़ीर आला शोजेब सईद तब्दील। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर लगा दिया गया। कोहिस्तान के में लूटर के करीब मुसाफिर बस दरिया में गिर गई। 17 अफराद जान बहक। एक खातून मौजज़ाना तौर पर बच गई। कोच गजर से रावलपिंडी आ रही थी। अंधेरे और दुश्वार रास्तों के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। ये जो सिस्टम डेवलप किया गया है, एक ज़हन बदलने वाला सिस्टम है कि पहली दफा गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, पॉलिटिशियंस, हम सब अकाउंटेबल हो गए। रेगुलर अवाम कहीं भी पाकिस्तानी बैठा है, अब उसके पास आवाज है। वज़ीर आज़म को अपने मसले से आगाह करें सिर्फ एक टच से। इमरान खान ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में ऑपोजिशन को भी ना भूले। कहा ऑपोजिशन पर केसेस हमारी हुकूमत ने नहीं बनाए। अभी आप देखेंगे जमहूरियत खतरे में आने वाली है। सऊदी पैकेज के हवाले से उनका कहना था कि सऊदी अरब ने कोई शराइत नहीं रखी। अभी मजीद खुशखबरियां आएंगी। अपोजिशन का इत्तेहाद मौलाना फजलुर रहमान का ख्वाब रहा। नवाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाती हैसियत में शिरकत से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत जाली मैंडेट से आई। इनकी कारकर्दगी से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। हम सोच रहे हैं कि कौम को दरपेश मसाइल का हल कैसे निकाला जाए। का बुनियादी एजेंडा मेरी समझ से बालातर है। अगर उसका मकसद जमहूरियत के बारे में लोगों की राय को मुतज़लज़ल करना है तो मैं समझता हूं कि ये कोई पॉजिटिव स्टेप न होगा। ऑपोजिशन की एपीसी का एजेंडा समझ नहीं आया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा, हम बिला तफरीक एहतसाब के कायल हैं। आसिफ जरदारी जानते हैं एहतसाब के इदारे हुकूमत के मातहत नहीं। हमारा ना तो उन पर जोर है और ना ही वो हमारे कहने पर कार्रवाई करते हैं। क्रिकेट से बात आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की। पाक भारत फाइनल मैच बारिश की नजर होगा। दोनों टीमों को मुश्तरका तौर पर चैंपियन करार दे दिया गया। पाकिस्तान और भारत दो दफा टाइटल अपने नाम कर चुके हैं और आज बारिश ने रंग दिखा दिया और दोनों टीमों को ही नामजद कर दिया गया कि दोनों ही जीत से हमकिनार हुए, क्योंकि मैच की वजह से मैच नहीं हो सका बारिश की वजह से, और मलेशिया तीसरी पोजीशन पर ठहरा है। और अभी आपको अपडेट करेंगे कोहिस्तान से, जहां मुसाफिर वैन दरिया में गिर गई और हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 बताई जा रही है। हादसे में एक खातून मौजज़ाना तौर पर भी बच गई है। इसी पर हम बात करेंगे आदिल अब्बासी से। आदिल, बताएगा ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया और क्या सूरत हाल है इस वक्त?
ये जो बदकिस्मत गाड़ी है ये गदर से जो है वो रावलपिंडी की तरफ आ रही थी। कोहिस्तान में ये लूटर नाले के करीब जो है वो सिंगड़ फुट गाड़ी खाई में जा गिरी है। इस वक्त जो है वहाँ पे शदीद अंधेरा है और इमदादी कार्रवाइयों में जो शदीद मुश्किलात का सामना है। गाड़ी में 17 अफराद के पुलिस के मुताबिक जो है वो जंबाक होने की इत्तला है। अभी तक जो है वो सिर्फ एक नाश है जो वो वहाँ से मौके से मिली है, जबकि हादसे में एक जो है खातून वो जिंदा बची है। अंधेरे के बाद जो है पुलिस और मुकामी अफराद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। कम पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाका होने की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में शदीद दुश्वारी का सामना है। ठीक, बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी, आपने अपडेट किया। अभी आपको अपडेट करेंगे रावलपिंडी से, जहां कमसिन मुलाजिमा बच्ची किंजा पर सरकारी खातून ऑफिसर के मुबैना तशद्दुद का मामला है। और जराए बताते हैं मेडिको लीगल रिपोर्ट में कमसिन मासूम बच्ची पर तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। इसी पर हम बात करेंगे, साजिद शेख हमारे साथ है। साजिद, बताएगा रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हैं? देखिए, जो बेनज़ीर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से मेडिको लीगल रिपोर्ट जो कि कमसिन बच्ची किंजा 11 साल जिसके ऊपर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया जाता रहा और एक खातून जो है ऑफिसर उनकी जानिब से ये सरकारी इदारे की खातून थी जिन्होंने ये तशद्दुद किया था। और उसके बाद अब चूंकि रिपोर्ट भी सामने आ गई है और रिपोर्ट में भी तशद्दुद साबित हो चुका है और हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी इदारे की जानिब से इस खातून ऑफिसर को तहवील में ले लिया गया है और तहवील में लेने के बाद जो तहकीकात हैं वो भी की जा रही हैं और जो पुलिस के पास जो जितने भी जो रिकॉर्ड मौजूद था इस केस के हवाले से वो भी तलब किया गया है ताकि इस केस को बाकायदा पैराहे में डाला जा सके। और ये भी थोड़ा सा आपको बताते चलूं कि जो चूंकि तहकीकात जारी हैं और रिकॉर्ड भी ले लिया गया है तो इस वजह से जो तहवील में लिए जाने के बाद अब वो जो इदारे की जो खातून है उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई जो है SOP के मुताबिक की जाएगी। और अगर ये जो जुर्म जिस तरह के अब तस्दीक हो चुकी है कि उनके ऊपर बच्ची पर तशद्दुद भी साबित हो गया है और अगर ये साबित हो जाता है प्रॉपर तरीके से तो उसमें फिर इदारे की SOP के मुताबिक जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया साजिद शेख, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि लाहौर में मालिकिन की तशद्दुद का शिकार नन्ही घरेलू मुलाजमा सुमेरा की वालिदा के पास जाने से इनकार। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को दिए गए बयान के मुताबिक बच्ची अपनी वालिदा को मालिकन के तशद्दुद के बारे में बताती तो वो कहती कि इसे और मारो। कमजोरी या बीमारी के बायस काम में सुस्ती हो जाती तो मालिकन गर्म पानी डालती और इस्त्री से जिस्म दाग देती। लाहौर से मियां रऊफ की रिपोर्ट। घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद का कल्चर नए पाकिस्तान में भी जारी। लाहौर के इलाके चाइना स्कीम में हिना नामी खातून ने नन्ही मुलाजमा को वहशियाना अंदाज में अजियत दी है। मालकन ने 9 साला मुलाजमा सुमेरा का जिस्म इस्त्री और गर्म पानी डालकर जला डाला। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में पहुंचकर खौफजदा और सहमी हुई बच्ची की जान में जान आई। ब्यूरो हुकाम को दिए गए बयान में सुमेरा ने अपनी वालदा के पास जाने से इनकार कर दिया। तो आप जब मिलने जाते थे तो अम्मी को बताते नहीं थे? बताती थी, वो कहती थी और मारो उसको कितना मारो। तो बेटा अब हम आपकी अम्मी को बुलाएंगे तो अम्मी आपको लेके जाएगी। अम्मी के साथ नहीं जाना? किधर रहना? इधर ही, किधर आना? हमारे साथ, हमारे पास ही रहना। अच्छा। इससे पहले 92 न्यूज़ को अपनी आप बीती सुनाते हुए सुमेरा का कहना था कि बुखार होने और काम ना कर सकने पर मालकन गर्म इस्त्री और गर्म पानी से इसके जिस्म को जला देती थी। मुझे 2-3 दिन से बुखार चढ़ गया था, मुझसे काम नहीं हो रहा था, चले इसलिए गर्म करके मारा हिना ने और आयजा और अब्दुल्ला ने। 92 न्यूज़ मजलूम सुमेरा की आवाज़ बना तो DIG ऑपरेशन शहजाद अकबर की हिदायत पर मकामी पुलिस ने इस पर जुल्म करने वाली खातून हिना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे हिरासत में ले लिया। साथी रिपोर्टर उस्मान नदीम के साथ मियां रऊफ, 92 न्यूज़, लाहौर।